आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम सब लोग परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर, इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन में से हम पढ़ें, आपके ये कलाम हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी शैतान की शक्ति, कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर हम आपकी दया, आपकी आशीष को मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मेरे प्रियो, आज बहुत से सवाल लोगों के मनों में हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको वो किसी से पूछ नहीं सकते। कई बार मन में आता है कि क्या कोई परमेश्वर है? अगर कोई परमेश्वर है तो क्यों चीज़ें सही नहीं होती? अगर कोई परमेश्वर है तो उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ है? कैसे उसको ढूंढें? अगर कोई परमेश्वर है तो उसकी इच्छा क्या है? क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? बहुत से ऐसे क्वेश्चन। आज मेरे प्रियो, उन्हीं चीज़ों को हम बाइबल में से देखेंगे। भजनकार जब भजन 130 को लिखता है तो वो क्या बोलता है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब अगर भजनकार ये बोल रहा है कि परमेश्वर ही है जो
तेरे अधर्म को क्षमा करता है। परमेश्वर ही है जो तेरे रोगों को चंगा करता है। वो एक परमेश्वर की बात करता है। इसका मतलब कोई परमेश्वर है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। कौन है वो परमेश्वर? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं ही हूँ। उसने कहा बिना मेरे तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। उसने कहा तुम्हारा बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर मैं ही हूँ। बाइबल इस बात के बारे में बताती है कि कौन है परमेश्वर। बाइबल बताती है कि कैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। बाइबल बताती है कि कैसे इंसान को परमेश्वर ने बनाया। सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बाइबल में लिखा है। अब आप इस बात को जानते हैं कि कौन है परमेश्वर। अब क्वेश्चन ये उठता है, कई बार लोग ये सोचते हैं परमेश्वर मेरी लाइफ से क्या चाहता है। अब अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या कहती है बाइबल। आइए देखते हैं मीका की किताब, उसका 6 अध्याय और उसकी 6 आयत से हम देखते हैं। लिखा है, मैं क्या लेकर परमेश्वर के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और परमेश्वर तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीत रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से यानी कि हम्बल होके चले। हालेलुया। बाइबल ये बात क्लियरली बताती है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। बाइबल कहती है कि ना तो मैं तेरे होम बलियों से प्रसन्न होता हूँ, ना तेरे मैं मेढ़ों से, बछड़ों से प्रसन्न होता हूँ, ना तेरी बलियों से प्रसन्न होता हूँ। बाइबल कहती, क्या परमेश्वर ने तुझे नहीं बताया कि इससे छोड़ मैं क्या चाहता हूँ कि तू न्याय से काम करे, तू कृपा से प्रीत रखे और अपने परमेश्वर से नम्रता के साथ यानी कि हम्बली तू उसके साथ चलता रहे। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में होशे की किताब 3 अध्याय 6 आयत में लिखा, मेरी प्रजा मेरे वचन के ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। आप बाइबल में कहीं नहीं पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने ये कहा कि मेरी प्रजा को शैतान नाश कर रहा है। उसने कहा मेरी प्रजा मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर ये क्यों बोलता है आपको कि मुझे तेरे बलिदान नहीं चाहिए, मुझे तेरी भेंटें नहीं चाहिए, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि तू कृपा से प्रीत रखे और तू नम्रता से चले और तू न्याय से काम करे। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों में लोग जो हैं परमेश्वर की इमेज को देखते हैं। लोग ये देखते हैं कि अगर ये लोग ऐसे हैं तो परमेश्वर भी ऐसा ही होगा। आप आज अगर लोगों को देखते हैं कि वो हथियारों से एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस परमेश्वर को वो सर्व करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग मेरी इमेज में बनाए गए हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, नो मैटर व्हाट, वो आपसे प्रेम करता है, पर वो ये चाहता है कि आप पापों से तौबा करें, मन फिराएं, आप उसकी इमेज में बनाए गए। उसने कहा कि मैं तुझसे इसको छोड़ क्या चाहता हूं कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीत रखे और हम्बली मेरे साथ नम्रता से चले। हालेलुया। जब आप इस तरह से परमेश्वर के साथ चलते हैं, नम्रता से चलते हैं, अपने अपराधों से, अपने पापों से आप तौबा करते हैं, परमेश्वर आपको फिर से अपनी इमेज में ले आता है। मेरे प्रियो, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा।
मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बाइबल बताती है इसके बारे में, एक्सप्लेन करती है। अब कुछ लोगों को ये लगता है ये कैसे पॉसिबल है, कैसे किसी ने अपनी जान को हमारे लिए दे दिया, कैसे हमारे पाप माफ़ हो जाएंगे। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं आपको समझ आती है कि ये होगा कैसे। क्या बाइबल बताती है? मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मुझे तेरी भेंटें नहीं चाहिए, मुझे तेरे बलिदान नहीं चाहिए। उसने कहा मैं ये चाहता हूँ तू नम्रता से चले, तू अपने परमेश्वर से प्रेम करे। अगर मत्ती 22 अगर आप पढ़ते हैं उसकी 37 आयत में लिखा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि के साथ तू उसके साथ प्रेम कर। बाइबल कहती जब तू परमेश्वर से प्रेम करेगा फिर तू उसकी आज्ञाओं में चलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्यों आपसे चाहता है कि आप उसके प्रेम में बने रहें? क्यों वो चाहता है कि आप उसके करीब बने रहें ताकि आप पाप से अलग रहें? मेरे प्रियो, अब कई बार लोगों को क्या लगता है कि हम तो परमेश्वर को मानने वाले हैं, सर्व करने वाले हैं, फिर भी हमारी लाइफ में ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर के करीब रहने वाले हैं, जब आप परमेश्वर में बने रहने वाले हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि आप बढ़ें, परमेश्वर ये चाहता है कि आपकी ग्रोथ हो। जब परमेश्वर ऐसा चाहता है तो उसके लिए आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या है वो कीमत? आइए हम देखते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय उसकी 2 आयतों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है वो उसे छांटता है ताकि वो और फले। जब आपको अपनी लाइफ में लगता है कि ये क्या हो गया, ये तो ट्रबल आ गई, ये तो प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम का टाइम नहीं है, ये छटाव का, ये छटनी का टाइम है। जब आप उस छटनी में से होके जाएंगे आप ग्रो करेंगे ही करेंगे। ये बाइबल का नियम है। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम नम्र बने रहो, तुम हम्बल बने रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो। बाइबल ये कहती है अगर तुम उसमें बने रहोगे तो तुम्हें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। अब कई लोगों को क्या लगता है कि हम तो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं के पीछे हैं, हमारे ऊपर ट्रबल है। पर जो लोग उसके पीछे नहीं, जो उसको सर्व भी नहीं करते, उसकी कोई बात नहीं मानते, उनको वो कोई दंड नहीं देता। मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले भी बताया, परमेश्वर जो है वो क्रोध में धीमा है, वो हर एक को मन फिराव का अवसर देता है। पर कई बार लोगों को क्या लगता है कि जो लोग डेविलिश चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो लोग गलत चलते हैं, जो लोग हर तरह से रॉन्ग कर रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ कोई भी ऐसा कुछ भी होने नहीं देता कि वो लोग परमेश्वर की ओर फिर के आ जाएं। क्यों? आइए मैं आपको पढ़ाता हूं शुरू से। अगर आप उत्पत्ति की किताब देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में अगर आप देखते हैं 3 अध्याय की 8 आयत से, यहाँ पे क्या लिखा, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वे वाटिका में फिरता था का शब्द उनको यानी कि आदम और हवा को सुनाई दिया। आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरी बारी में शब्द को सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने ये वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने ये खाया। 14 आयत में क्या लिखा, तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बेनोले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी को चाटता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम को जाके पूछा कि तू कहाँ है, उसने कहा कि मैं नंगा हूँ, मैंने कपड़े नहीं पहने। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने उस फल को खाया जिसके लिए मना किया? उसने कहा, जो स्त्री तूने मुझे दी उसने मुझे वो दिया। जब उसने स्त्री से पूछा, स्त्री ने कहा, मुझे सर्प ने बहका दिया। अब आप देखो, वो आदम को पूछता है क्योंकि वो आदम से कंसर्न है, वो स्त्री से पूछता है क्योंकि वो स्त्री से कंसर्न है। वो सांप से नहीं पूछता कि तूने ये फल क्यों दिया। वो सांप को आके कुछ नहीं कहता कि तू मुझे अपनी क्लैरिफिकेशन दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो आदम से प्यार करता था, वो ये एक्सपेक्ट करता था कि आदम तौबा करे, पाप को मान ले, वो इस बात को बोले कि परमेश्वर गलती हो गई।
परमेश्वर, मैं नम्र बना रहूँगा, मैं न्याय से प्रीत रखूँगा, गलती के लिए माफ़ी मांगूंगा। परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई। उसने ऐसा नहीं किया। उसने हवा के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर उसने चीज़ को डाल दिया। परमेश्वर ने वाइफ से पूछा, क्योंकि हवा जो है वो आदम में से निकली है, परमेश्वर उससे भी उतना ही प्यार करता है। जब हवा ने कहा हमें सांप ने बहका दिया, आप इसको पढ़ लो, वहाँ पे नहीं लिखा परमेश्वर ने सांप से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। राइट अवे परमेश्वर ने उसको कर्स किया। परमेश्वर ने उसको बोला, इसलिए तूने ये किया, सब घरेलू पशुओं, बैनोले पशुओं से तू अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर तू मिट्टी ही को चाटता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप बाइबल को पढ़ो। परमेश्वर ने आदम और हवा को एंड में बनाया, चीजों को पहले बनाया। परमेश्वर ने पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, पक्षी, सब कुछ को बनाया। आदम को आखिरी में बनाया। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम स्ट्रगल करे या आदम देखे कि ये क्या हो रहा है। परमेश्वर उससे प्यार करता था, इसलिए उसने उसको पूछा कि क्या हुआ। क्या परमेश्वर को नहीं पता था? वो जानता था कि ये क्या हो गया। पर ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि यीशु मसीह को इस धरती पर आना था। यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए बलिदान होना था, हमारे लिए दुख उठाना था, तीसरे दिन जी उठना था। ये उसकी योजना के अधीन आ गया। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि लोगों को क्या लगता है कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। लोगों को ये लगता है कि अगर परमेश्वर है तो हमारे साथ ऐसा क्यों। जो लोग बुरे हैं उनको परमेश्वर पूछता भी नहीं। बाइबल ये बताती है, दुष्ट को परमेश्वर ने नाश होने के लिए रखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मन नहीं फिराते, परमेश्वर उनसे नहीं पूछेगा। परमेश्वर उनसे पूछेगा न्याय के दिन। जब सबका न्याय होगा, उस टाइम पे आप देखेंगे कि कैसे चीजें फर्क अलग अलग नजर आती हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे फर्क दिखलाऊंगा। हालेलुया। बहुत से लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि ऐसा क्यों लोगों के साथ अच्छा हो रहा है जो बुरा कर रहे हैं। पहली बात मैंने आपको बताई, परमेश्वर हर एक को मन फिराव का अवसर देता है। बाइबल कहती है परमेश्वर नहीं चाहता एक भी जन नाश हो। हालेलुया। शैतान चाहता है लोगों को नरक में लेके जाने के लिए। यीशु मसीह ने नरक नहीं बनाया, वो नहीं चाहता कोई नरक में जाए। अब मैंने आपको क्या बोला कि परमेश्वर जो है वो आपको फर्क दिखलाएगा। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है कि मरने के बाद हर एक को न्याय के सिंहासन के सामने लेके जाया जाएगा। हर एक व्यक्ति स्वर्ग में लेके जाया जाएगा। हर एक व्यक्ति देखेगा कि हमने क्या मिस कर दिया। देखेंगे लोग कि ये क्या हमने आशीष को, बड़ी ब्लेसिंग को हमने मिस कर दिया। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में
बाइबल क्या कहती है? जब आप यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पर इसी की जब आप अगली आयत को पढ़ते हैं तो क्या लिखा? 17 आयत में लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत को इसलिए उसको नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो किसी के ऊपर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको दंड नहीं देना चाहता, इसीलिए वो आपको मन फिराव का अवसर देता है। वो बोलता है, मन फिराओ, लौट आओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। रिपेंट करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मौका देता है बार बार। आज लोग पूछते हैं क्या करें हम, परमेश्वर की क्या इच्छा है? मैंने आपको पढ़ाया परमेश्वर की इच्छा क्या है। उसने कहा, तू दीनता से चल, नम्रता के साथ चल, तू पाप से अलग रह, इससे अधिक मैं तुझसे क्या चाहता हूं? बाइबल कहती, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके लिए कोई दान करो, कोई बलिदान करो, कोई भेंटे लेके आओ अगर आप मन नहीं फिराते। ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। जब आप मन फिराते हैं, जब आप परमेश्वर से प्रेम के साथ चलते हैं, सारे मन से जब उसके साथ आप प्रेम के साथ चलेंगे, आप पाप को मना करेंगे, आप पाप में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब आप इस तरह से चलेंगे, फिर आप परमेश्वर को यकीन दिलाते हैं कि परमेश्वर हम तुझसे प्रेम करते हैं। कैसे यकीन दिलाएंगे? आप वचन में टाइम देंगे, आप बाइबल के साथ जुड़े रहेंगे, वचन को ना सिर्फ पढ़ेंगे, आप उसके ऊपर मनन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, वचन को सुनने वाले नहीं, उसको मानने वाले बनो। हालेलुया। जब आप वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। क्या आप जानते हैं, चर्च में एवरी मंथ पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस दिन 24 घंटे टीम जो है, हम सब प्रार्थना में होते हैं 24 घंटे की। उन 24 घंटे में जब लोग प्रार्थना के विषय भेजते हैं, प्रार्थना के विषय जिनका उत्तर होता ही नहीं, परमेश्वर उनका भी उत्तर करता है। परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, लोग छूट रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से। क्यों? क्योंकि बाइबल ये कहती, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे साथ दीनता से चलो, हम्बल होके चलो, मेरी आज्ञाओं में बने रहो। तुम इस बात को जान लो कि कोई परमेश्वर जो है इस धरती को चला रहा है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो क्या चाहता है? उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ ये चाहता, अपने पापों से तौबा करो, अपने पापों को अंगीकार करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, उनको मान लो और छोड़ दो, यीशु मसीह पे ईमान लेके आओ, पाप से अलग रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और उसने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इन प्रोग्राम्स को सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। परमेश्वर के भवन में आप आ सकते हैं। टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे अलग अलग भाषाओं में भी इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। हालेलुया। इसके अलावा हर महीने के पहले सैटरडे संडे, मैंने आपको बताया 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है, 2400 घंटे प्रार्थना चलती है। आप अपने प्रार्थना निवेदन को उसमें भी भेज सकते हैं। जैसे परमेश्वर लोगों को छूता है, छुड़ाता है, वो आपको भी छुड़ा सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा दे। उसने कहा, यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर पाप माफ करने का अधिकार दिया गया। इस धरती के ऊपर, स्वर्ग में पाप की माफी नहीं होगी। लोग बोलते ना, मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती, इस धरती के ऊपर यीशु मसीह को पाप माफ करने का अधिकार है। एक बार आप धरती को छोड़ के चले गए, एक बार जिंदगी खत्म हो गई, फिर कोई पापों से तौबा नहीं, कोई माफी नहीं। इसलिए आज समय है। आज आपको बता दिया मैंने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा।
उससे पहले मैं चाहता हूँ जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करो, बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपके वचनों में से हमने इस बात को देखा है कि तू ही एकमात्र परमेश्वर है। तू हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। हमारे पापों को माफ़ करें, हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपनी आंखों को बंद रखो। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं खुदावंद प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जब तेरे लोगों ने आज अंगीकार किया है, जब तेरे लोगों ने जान लिया कि इस धरती के ऊपर आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जो स्वर्ग में लेके जा सके, जो पापों से माफ़ी दिलवा सके। खुदावंद हम यीशु मसीह के नाम से एक मन होकर तेरे सामने आते हैं। जहाँ जहाँ तेरे लोगों ने हाथ रखा उस बीमारी वाली जगह के ऊपर, खुदावंद मैं तेरे नाम से हीलिंग को डिक्लेयर करता हूँ, मैं डिलीवरेंस को डिक्लेयर करता हूँ। तेरे लोग हील हों राइट अवे, तेरे दूत छुएं इनको इसी वक्त, तेरे लोग आज़ाद हों और गवाही के साथ खड़े हों। महान परमेश्वर, ये हाथ नहीं तेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट बने, तेरे दूत इनको छुएं और राइट अवे आज़ाद करें। गवाही के साथ तेरे लोग खड़े हों, टेस्टिमनी के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आज के वचनों को सुन के आपने अपने पापों से तौबा की है और आप ब्लेस्ड हैं। आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। आप संडे को भवन में आना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर के भवन में आके आप इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर, हम तेरी आज्ञाओं में चलने वाले हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं। जब अपनी चॉइस को साइड पे रख के आप परमेश्वर की चॉइस के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर हो नहीं सकता कि आपको ना छुड़ाए। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आप लोग ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में, तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।